मैं हूँ एंड्रॉइड। आप लोगों का इस इंटरनेट की दुनिया में स्वागत है। हम सरफेस वेब से डीप वेब से होते हुए डार्क वेब की तरफ जाएंगे, यहाँ से कोई वापस नहीं आता। डार्क वेब में आप लोग आ तो चुके हो, लेकिन अब इस अंधेरी दुनिया से आप लोग वापस नहीं जा पाओगे। इसलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये एक डरावना एक्सपीरियंस होने वाला है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू ड्रैगन बॉय वीडियो। सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा दुबई व्लॉग सीरीज को इतना प्यार देने के लिए। दुबई व्लॉग सीरीज पर मोर देन 1700 व्यूज हो चुके हैं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट ऑन दिस। हमने 2 साल पहले एक वीडियो डाला था डार्क वेब पार्ट 1, जिसके ऊपर भले ही इतने व्यूज नहीं आए हों, लेकिन जिन लोगों को मैं जानता हूँ उन्होंने मेरे को ये बोला कि इसका पार्ट 2 जरूर बनाओ। तो आज हम करने वाले हैं डीप डाइव इनटू the dark world of the internet। तो पिछले वीडियो में हमने सरफेस वेब को, डीप वेब को और डार्क वेब को आइसबर्ग थ्योरी के थ्रू समझा था, जो ये सजेस्ट करती है कि जो सरफेस वेब है वो आइसबर्ग के टिप है, यानी सबसे ऊपरी भाग है। सरफेस वेब को हम ओपन वेब भी कहते हैं और ये सारे एवरेज यूजर्स जो इंटरनेट यूज करते हैं उनको विजिबल है। जो सरफेस वेब के ऊपर साइट्स होती है वो सर्च इंजन्स पर इंडेक्सेबल है और बहुत ही इजीली मिल जाती है। सरफेस वेब पर .com, .net और .org साइट्स मिलती है। ये एस्टिमेट किया गया है कि जो सरफेस वेब है उसका साइज ओनली 3% ऑफ द इंटरनेट है, जिसका बाकी हिस्सा डीप वेब जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है और डार्क वेब जो डीप वेब का एक छोटा पार्ट है नीचे की तरफ से, वो माना गया है। डीप वेब और डार्क वेब के बीच का डिफरेंस। कभी कभी डीप वेब और डार्क वेब को एक ही माना जाता है, लेकिन वो एक नहीं है। दोनों ही अलग अलग पार्ट्स हैं इंटरनेट के। जिस भी कंपनी के प्राइवेट डाटाबेसेस, आपके जीमेल्स, मैसेजेस, प्राइवेट रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स और वो जितनी भी चीजें जो सर्च इंजन्स पर इंडेक्स्ड नहीं है या सर्च इंजन्स के ऊपर नहीं मिल सकती, जो प्रोटेक्टेड है सिक्योरिटी वॉल्स, ऑथेंटिकेशन फॉर्म्स और पासवर्ड्स के पीछे, डीप वेब कहलाती है। अगर आप लोग सोचते हैं कि डीप वेब इलीगल है, तो नहीं, क्योंकि हम डेली लाइफ में भी डीप वेब बहुत बार यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग हॉस्पिटल से आपकी मेडिकल रिपोर्ट को, तो वो डीप वेब का हिस्सा है। अगर आप आपके ईमेल में जाके रोज ईमेल पढ़ते हैं, वो भी एक डीप वेब का हिस्सा है। इसलिए डीप वेब को कभी भी डार्क वेब से हमें नहीं जोड़ना चाहिए। डीप वेब के ऊपर जो भी 90% ऑफ द साइट्स जो है वो कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट एजेंसीज और नॉन प्रॉफिट्स के द्वारा यूज करी जाती है। जो डार्क वेब पर रहता है वो डीप वेब पर रहता है। ऐसा एरिया है इंटरनेट का जो सिर्फ उन यूजर्स के द्वारा एक्सेसिबल है जो टॉर ब्राउजर को यूज करते हैं। डार्क वेब इन जनरल अगर हम बात करें, कोई भी एक नॉर्मल बंदे के हाथ में कभी भी डार्क वेब नहीं पड़ता है। डार्क वेब को यूज करना बिल्कुल लीगल है। टॉर को आप लीगली यूज कर सकते हैं। हाउ वाज डार्क वेब क्रिएटेड? ईयर 2000 के अंदर फ्री नेट करके इंटरनेट पर डार्क वेब चलाया गया था, जो यूएस की नेवी ने लॉन्च किया था, जो अपने प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, कन्वर्सेशंस और बहुत ही सेंसिबल इंफॉर्मेशन स्टोर करते थे और एक दूसरे को डार्क वेब पर शेयर करते थे। 2008 के अंदर ये पब्लिक कर दिया गया। तब से लोग टॉर के ऊपर एनोनिमसली साइट्स एक्सप्लोर कर पाते हैं और उसी पार्ट को हम कहते हैं डार्क वेब। लीगल यूसेस ऑफ द डार्क वेब। डार्क वेब पर लीगल यूसेस भी किए जाते हैं। बड़ी शॉकिंग स्टेटमेंट है, लेकिन हाँ, लीगल यूसेस में भी मोस्ट ऑफ द टाइम लीगल यूसेस में ही डार्क वेब को यूज किया जाता है। कहाँ पे? जहाँ पे गवर्नमेंट जो है लोगों के ऊपर सर्विलेंस रखती है, लोगों के ऊपर स्पाई करती है, पॉलिटिकल डिसिडेंट्स को ऑप्रेस करने के लिए डार्क वेब उन लोगों के लिए एक कम्युनिकेशन का जरिया बनता है जो गवर्नमेंट सेंसरशिप और स्क्रूटिनी को अवॉइड करना चाहते हैं। भले ही डार्क वेब के ऊपर लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी है, फिर भी डार्क वेब के ऊपर हमेशा कॉशियस रहना चाहिए, प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स लेने चाहिए, कभी भी अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन यूज नहीं करना चाहिए, हमेशा वीपीएन का यूज करना चाहिए और इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट्स पर हो। इलीगल यूसेस ऑफ द डार्क वेब।
अब डार्क वेब पे इतना एनोनिमस जो नेचर है, इसीलिए ही डार्क वेब को इलिसिट और इलीगल पर्पसेस में भी यूज किया जाता है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ इलीगल मेडिसिन्स, वेपन्स, पासवर्ड्स, स्टोलन आइडेंटिटीज, इलीगल पीजी और अदर हार्मफुल मटेरियल्स शेयर किए जाते हैं। जितनी भी डार्क वेब के ऊपर इलीगल जो साइट्स होती है जो ऐसे कंटेंट को होस्ट करती है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम गवर्नमेंट के रेडार में आ जाती है और गवर्नमेंट इन साइट्स को शट डाउन कर देती है। लेकिन जब भी ये साइट शट डाउन होती है तो हर दिन हर एक नई सुबह वही साइट अलग एड्रेस के साथ ओपन हो जाती है। डार्क वेब की इसी ही एनोनिमिटी की वजह से पिछले सालों में खूब डाटा ब्रीच हुए हैं हमारे सरफेस वेब के ऊपर, जो डार्क वेब पर लिस्टिंग्स में जाते हैं और कोई भी उसे आराम से सस्ते पैसे में खरीद सकता है। हाउ डार्क वेब और ऑनियन नेट वर्क्स। ऑनियन नेट इसलिए से कहा जाता है क्योंकि इनके पीछे वाली साइट्स पर .com, .net और .org की जगह पर .onion यूज़ किया जाता है। .onion इसलिए यूज़ किया जाता है कि ये एक IP का रिले बनाता है, एक ऐसा कनेक्शन बनाता है जो डिफरेंट IPs इंटरनेट प्रोटोकॉल्स पर बाउंस होके एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाता है, जिससे सामने वाले की लोकेशन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो एट ए हाई लेवल छुप जाती है। डार्क वेब के ऊपर स्कैमर्स भी खूब होते हैं। ये स्कैमिंग साइट्स टाइम टू टाइम अपनी एड्रेस चेंज करती रहती है, जिससे विक्टिम्स का कुछ पता नहीं लग पाता। डार्क वेब के ऊपर स्टोलन डाटा बहुत ही सस्ते में बिकता है एज ऑफ द रियल वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू प्राइवेसी अफेयर्स डार्क वेब प्राइस इंडेक्स 2021, ये कुछ करंट प्राइसेस है जो डार्क वेब को 2021 में कॉमनली ट्रेड किए गए थे चीजों के। क्लोन क्रेडिट कार्ड विद पिन $25 to $35. Credit cards with up to $5,000 in just $240. Stolen online banking logins with at least $2,000 in the account, वो भी सिर्फ $120 के अंदर। Hacked Gmail account $80 के अंदर। Hacked social media accounts $1 से $100 के बीच में। और at the end eBay accounts with good reputation for only $1,000. Dark web cases. Number 1, No Love Deep Web. ये नो लव डीप वेब एक गेम था जो अल्टरनेट रियलिटी सिकाडा 3031 4chan का जो ये गेम था उसके बराबर ही मिस्टीरियस था, जो 2012 के अंदर इंटरनेट के ऊपर आया था। डार्क वेब हजारों साइटों के ऊपर ऐसे क्लूज छोड़े गए थे जो एक चीज की तरफ इशारा करते थे, या ट्रेजर या तो कुछ और। इस गेम के अंदर बहुत इंक्रिप्शन थी जिससे हिंट्स को ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। तो ये क्या था? क्या ये कोई सीक्रेट गवर्नमेंट एजेंसी थी जो अपने न्यू मेंबर्स को रिक्रूट कर रही थी, या ये कोई बड़ी साइबर क्रिमिनल टीम थी? लेकिन ये इन दोनों में से कोई भी नहीं था। ये एक हिप हॉप ग्रुप डेथ ग्रिप्स अपनी नई एल्बम को प्रमोट करने के लिए नो लव डीप वेब इस गेम को पब्लिसाइज्ड किया। सेकेंड, द राइज एंड द फॉल ऑफ सिल्क रोड। सिल्क रोड डार्क वेब के ऊपर बहुत फेमस थी अपने टाइम के अंदर। बहुत ही इलीगल टाइप के प्रोडक्ट्स, इलीगल वेपन्स और इलीगल नारकोटिक्स सेल किए जाते थे। अप्रोक्सीमेटली $1.2 बिलियन का लेन देन सिल्क रोड पर हो चुका था, जबकि जो उसका क्रिएटर था रॉस अल्ब्रेट, उसको $3.2 मिलियन का फायदा हुआ था इस साइट से। इस डार्क वेब मार्केट प्लेस के ऊपर हजारों सेलर्स अपने इलीगल कंटेंट सेल करते थे, लेकिन 2013 के अंदर रॉस अल्ब्रेट को रंगे हाथों पकड़ा गया और लाइफ इन प्रिजन सेंटेंस्ड किया गया। लेकिन फिर भी इन सब चीजों के बाद भी सिल्क रोड 2.0 खड़ी हो गई, 2.0 बंद हो गई तो 3.0 खड़ी हो गई, और अभी भी डार्क वेब पर ना जाने कितनी ऐसी साइट्स चल रही होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने बहुत सी चीज़ें कवर करी। अगर इस वीडियो के ऊपर 7 लाइक्स आता है तो मैं आप लोगों के लिए डार्क वेब पर जाऊंगा। बहुत ही रिस्की है, लेकिन मेरे पास बहुत ही सेफ्टी मेजर्स है डार्क वेब पर जाने के लिए। आप लोगों को मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कभी भी डार्क वेब पर जाने के लिए। प्लीज नॉट ट्राई दिस एट होम। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज के लिए थी। अगर वीडियो अभी तक पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी ऑन कर देना, जिससे ऐसे वीडियोस आप कभी मिस ना करें। तो मैं आपसे मिलूंगा एक और नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।